एक बहुत पुरानी कहावत है। कहते हैं समय सबसे बड़ा बलवान है और काल सबसे बड़ा शिकारी। दुनिया में ऐसा कोई राजा नहीं है, कोई ताकतवर देश नहीं है जो समय से पहले जीत पाया हो। आज की वीडियो आपको यही बात फिर से याद दिलाएगी। मैं आपको दो दृश्य दिखाऊंगी, दो अलग अलग वीडियो, दो अलग अलग देश, लेकिन इन दोनों में आपको एक ही चीज़ साफ दिखेगी, ताकत, घमंड और आत्मविश्वास। और इन्हीं दो दृश्यों के बीच एक तीसरा नाम अचानक उभर कर आता है, वो है भारत। अब सवाल ये है कि भारत को बुलाया क्यों जा रहा है और क्या भारत को जाना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो सबसे पहले चलते हैं चीन की तरफ। अगर आप आज चीनी मीडिया देखें तो वहाँ अजीब अजीब कार्टून और तस्वीरें दिखेगी। एक तस्वीर में अमेरिका को एक बाज के रूप में दिखाया गया है। वो बाज एक एक करके मछलियों को पकड़ रहा है और पहली मछली के ऊपर लिखा है वेनेजुएला। नीचे एक सवाल है, हु इज नेक्स्ट, मतलब अगला शिकार कौन। ये सिर्फ कार्टून नहीं है, ये चीन का संदेश है। चीन कहना चाहता है हम सब देख रहे हैं, हमें सब समझ आ रहा है। अब आपको लगेगा कि चीन क्यों बौखलाया हुआ है, तो वेनेजुएला पर अमेरिका की पकड़ चीन को चुभ गई है, क्योंकि वेनेजुएला सिर्फ तेल नहीं है। वेनेजुएला मतलब रेयर अर्थ, खनिज, भविष्य की टेक्नोलॉजी, और चीन की सबसे बड़ी ताकत यहीं से आती है। आज की दुनिया बंदूक से नहीं, टेक्नोलॉजी से चलती है, और टेक्नोलॉजी चलती है रेयर अर्थ मटेरियल से। आपको चाहिए मोबाइल, मिसाइल, सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक कार, फाइटर जेट, सब कुछ रेयर अर्थ के बिना अधूरा है। और दुनिया का 70 से 80% रेयर अर्थ चीन के कंट्रोल में है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। चीन ने सालों तक नुकसान उठाया, प्रदूषण झेला, रिस्क लिया, लेकिन रास्ता कभी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था एक दिन यही दुनिया को झुकाएगा। अब जरा दूसरा वीडियो याद कीजिए। जापान के प्रतिनिधि चीन के अधिकारियों से मिलने गए हैं। मांग बहुत साधारण है कि रेयर अर्थ की सप्लाई मत रोको, लेकिन जवाब चीन का अधिकारी जेब में हाथ डालकर खड़ा है। चेहरे पर न झुकने का भाव है, ये बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि किसके हाथ में ताकत है। अब तीसरा दृश्य है अमेरिका का संदेश। अब कैमरा घूमता है अमेरिका की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप एक मीटिंग में है, अचानक उठते हैं, खिड़की के पास जाते हैं, फिर वापस आकर बैठ जाते हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये एक संदेश है कि वेनेजुएला पर पकड़ पूरे लैटिन अमेरिका के लिए एक चेतावनी है। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तेल चाहिए, लेंगे। रेयर अर्थ चाहिए, लेंगे। ग्रीनलैंड की तरफ देखिए तो वहाँ भी खजाना है। ट्रंप पहले भी चीन पर भारी टैरिफ लगाना चाहते थे, लेकिन चीन ने क्या किया कि रेयर अर्थ की सप्लाई से अमेरिका को रोक दिया। अब ट्रंप ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है कि अब ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, और यही से कहानी में आता है भारत। अब तक कहानी चीन बनाम और अमेरिका थी, लेकिन अचानक एक नया मोड़ आता है। अमेरिका G7 की एक अहम बैठक बुलाता है। विषय क्या है कि रेयर अर्थ सप्लाई चेन, और इस बैठक में अचानक एक नाम शामिल होता है, भारत का। तो भारत को क्यों बुलाया गया है? क्योंकि भारत के पास खनिज है, संसाधन है, जमीन है, लेकिन एक कमी है रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की। अमेरिका जानता है अगर चीन से बाहर निकलना है तो नया भरोसेमंद साथी चाहिए, तो उसके लिए भारत एकदम सही है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक है, संतुलित है और किसी का मोहरा नहीं है। इसलिए अमेरिका भारत को सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना चाहता है। यहाँ बहुत से लोग डर जाते हैं। सच्चाई ये है कि अमेरिका के पास खुद खनिज है, वेनेजुएला है, ग्रीनलैंड है। भारत से वो खनिज नहीं, क्षमता चाहता है, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग। और भारत के लिए यह मौका अहम भी है, क्योंकि अगर भारत इस सिस्टम से बाहर रहता है, सप्लाई चेन से कटता है, तो भविष्य में टेक्नोलॉजी महंगी होगी, रक्षा कमजोर होगी, आत्मनिर्भरता अधूरी रह जाएगी। यह दोस्ती नहीं है, यह मजबूरी भी नहीं है, और यह रणनीति भारत के लिए भी ज़रूरत है। तो भारत को जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि भारत ने अभी तक आधिकारिक हाँ या ना नहीं कहा है, और यही भारत की ताकत है। वेट एंड वॉच। भारत ना झुकता है न उछलता है, लेकिन मेरी समझ से भारत को इस बैठक में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेबल पर नहीं होंगे तो फैसले आपके बिना होंगे। क्योंकि यही तो समय खेल का है। कल तक जो झुकवाता था आज खुद सहारा ढूंढ रहा है, जो घमंड में था आज साझेदार ढूंढ रहा है, और जो चुपचाप था वो अपनी ताकत बना रहा है, आज वही केंद्र में खड़ा है। यही समय है, यही मौका है। अब फैसला आपका है। आपको क्या लगता है कि भारत को इस खेल में कदम आगे बढ़ाना चाहिए या दूरी बनाकर रखनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। और आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।